अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को, जो एक बेसिक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ यूनाइटेड नेशन को और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स, मेंबर स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट जो बेसिक एजेंसी है जनरल असेंबली, उसको डिटेल के साथ हमने डिस्कस किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप उन प्रीवियस लेक्चर से देख सकोगे कि यूनाइटेड नेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जब आप वो लेक्चर देखोगे डियर फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल आपको समझ आएगा कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मकसद के लिए बनाया गया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो यूनाइटेड नेशन के सेकंड जो बेसिक एजेंसी है, जिसको हम पिलर भी कह सकते हैं या इसको प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कह सकते हैं या इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कह सकते हैं। जो सेकंड बेसिक एजेंसी यूनाइटेड नेशन को सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, अगर हम इसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। और दूसरे इसका मेन फंक्शन में सेकेंड इसका मेन फंक्शन ये है कि टू रिकमेंड द न्यू स्टेट्स फॉर एडमिशन एज मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेकेंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई स्टेट यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको रिकमेंड्स करेगा जनरल असेंबली को कि वो इस न्यू स्टेट को यूनाइटेड नेशन का जो मेंबरशिप से या इसको एडमिशन जो है वो दिलवाए। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका रिकमेंड्स करेगा उसका नाम को, उस न्यू स्टेट को। और थर्ड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रिकमेंड्स द जनरल असेंबली ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी जनरल। डियर फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस में जो जनरल असेंबली में वो सिक्योरिटी जनरल पर है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है अगर वो किसी एक ऐसे आदमी को वो नॉमिनेट करते हैं तो वो फिर जनरल असेंबली को कहता है कि वो इस आदमी को सिक्योरिटी काउंसिल का या यूनाइटेड नेशन का वो सिक्योरिटी जनरल बनाए। तो ये भी अथॉरिटी है सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो एक नाम को रिकमेंड करे जनरल असेंबली को कि वो जनरल असेंबली जो है उस आदमी या उस को सिक्योरिटी जनरल बनाए। तो डियर फ्रेंड्स, जनरल असेंबली में जब जब भी सिक्योरिटी काउंसिल कोई नाम या कोई स्टेट को रिकमेंड कर लेता है तो वहाँ पर जनरल असेंबली में फिर उस पर डिबेट्स भी होते हैं, डिस्कशन भी होते हैं, उस पर फिर वोटिंग होते हैं, क्योंकि जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के तमाम मेंबर स्टेट्स वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप्स है वो भी 193 हैं, जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स तमाम के तमाम हैं। तो वहाँ पर फिर हर स्टेट को एक वोट कास्ट करने का राइट है, तो फिर उस पर वो वोट कास्ट करते हैं, जो 2/3 मेजोरिटी फिर उसको नया सिक्योरिटी जनरल बनाते हैं। और फोर्थ इसका मेन जो फंक्शन मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू टुगेदर विद जनरल असेंबली टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक फोर्थ मेन फंक्शन ये भी है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, ये वर्ल्ड कोर्ट जो है ये भी यूनाइटेड नेशन का एक बेसिक एजेंसी है। इसका जो चीफ जस्टिस है उसको इलेक्ट करने के लिए वो भी सिक्योरिटी काउंसिल जो जनरल असेंबली के साथ मिलकर वो अपॉइंट कर लेते हैं। और फिफ्थ इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अप्रूविंग एनी चेंज टू द यूनो चार्टर। कि सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ वाहिद ऐसी प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसके साथ ये अथॉरिटी है कि वो यूनाइटेड नेशन की चार्टर में चेंजिंग ला सकते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बाकी जो 5 बेसिक ऑर्गन ये पिलर्स है यूनाइटेड नेशन के, उसको ये अथॉरिटी हासिल नहीं सिवाय सिक्योरिटी काउंसिल के। तो डिफरेंट सिक्योरिटी काउंसिल के जो पावर में ये भी इंक्लूड है कि वो पीस कीपिंग ऑपरेशन वो करा सकते हैं, यानी अगर कोई दो स्टेट्स में
वार चल रहा हो या टेररिज्म हो कोई किसी स्टेट में, ये वहाँ पर दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात हो, तो वहाँ पर पीस लाने के लिए तो वो लोग वहाँ पर ऑपरेशन करा सकते हैं। इसका मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं इराक का, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्रिटिश और फ्रांस के साथ मिलकर इस यूनाइटेड नेशन का जो एक पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, कि वो इंटरनेशनल पीस के लिए ख़तरा था, तो उसने पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। और साथ साथ इसके पावर में ये भी कि इम्पोज द इंटरनेशनल सेक्शन, अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल पीस के लिए या इंटरनेशनल पीस के लिए थ्रेट हो तो उस पर इंटरनेशनल सेंक्शन लगा सकते हैं, यानी उस पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं वो यूनाइटेड ये सिक्योरिटी काउंसिल। यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके साथ फुल अथॉरिटी है कि वो अपने मेंबर स्टेट्स पर, किसी एक भी स्टेट्स पर वो पाबंदियाँ लगा सकते हैं, इकोनॉमिक सेंक्शन लगा सकते हैं अगर कोई भी जो यूएनओ चार्टर के ख़िलाफ़, ये जो यूनाइटेड नेशन की जो रूल्स है उसके ख़िलाफ़ गया। और थर्ड इसका जो पावर में ये है कि वो उसके साथ ये अथॉरिटी है कि वो मिलिट्री एक्शन करें उसके ख़िलाफ़। अगर वो कोई दो स्टेट्स के दरमियान वार चल रही हो तो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल उसको वार्निंग कर रहा हो कि इस वार को सीज़ फायर कर दें। अगर वो फिर भी ना कर रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ ये सिक्योरिटी काउंसिल जो मिलिट्री एक्शन कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के पावर में आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 स्टेट, जो 15 कंट्रीज़ हैं इसमें मौजूद हैं। तो 15 कंट्रीज़ में डियर फ्रेंड्स इसमें जो डिवाइड किए दो पार्ट में, फर्स्ट वन को हम कहते हैं परमानेंट मेंबर्स, सेकेंड को हम कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 स्टेट्स होते हैं और 15 स्टेट्स में 5 जो है परमानेंट स्टेट्स होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट स्टेट्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो परमानेंट स्टेट्स होते हैं वो स्टार्ट ही से जब यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी 1945 में, वहाँ से ये 5 जो स्टेट्स थे वो इस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाए गए थे। सिवाय चाइना जब चाइना ने 1949 में आज़ादी हासिल की, उसके बाद चाइना 1972 में इस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया। तो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये 5 स्टेट जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। इसको हम वीटो पावर भी कह सकते हैं, यानी इसके साथ फुल अथॉरिटी है कि वीटो पावर मीन्स कि किसी भी स्टेट्स पर ये इकोनॉमिक जंक्शन लगा सकते हैं। और ये इसके पावर में ये भी है कि टू रिकमेंड द न्यू स्टेट्स एडमिशन, कि कोई भी न्यू स्टेट्स को एडमिशन दिलवा सकते हैं। और साथ साथ ये सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंटमेंट में जनरल असेंबली को रिकमेंड दे सकते हैं। तो ये तमाम पावर जो वीटो पावर के साथ हैं। यानी वीटो पावर जो है इमरजेंसी सूरत में ये सिर्फ उनके साथ एक अथॉरिटी नहीं है, वो ये कि वीटो पावर जो है ये कोई एक ऐसा जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इजलास बुला नहीं सकते हैं कि इनके इमरजेंसी स्पेशल सेशन है, ये लोग बुला नहीं सकते। अगर कोई स्टेट में वार चल रही हो या इमरजेंसी सिचुएशन में वीटो पावर के साथ ये इख्तियारात नहीं कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास बुलाए या जनरल असम्बली के, क्योंकि अगर ये अथॉरिटी इनके साथ होता तो कोई भी स्टेट्स अगर वीटो पावर के साथ उसके तल्लुकात अच्छे होते तो हर रोज़ वो उसके लिए उसके फेवर में एक सिक्योरिटी काउंसिल का या जनरल असम्बली का इजलास रिकॉल कर रहा था। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक वीटो पावर में इनका ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी इजलास कंडक्ट कर सके या रिकॉल कर सकें, क्योंकि वीटो पावर जो है ये न्यूट्रल रहेंगे इस वजह से, क्योंकि वीटो पावर के साथ अख्तियारात और ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो हर 2 साल के बाद न्यू इलेक्ट्स होते हैं, न्यू 10 स्टेट्स इलेक्ट्स होते हैं। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स स्टेट्स से इसको इलेक्ट कराती है जनरल असम्बली, यानी जनरल असम्बली जो है हर 2 साल के बाद न्यू 10 मेंबर स्टेट्स का इलेक्शन करवाती है। और उसके बाद ये 10 मेंबर स्टेट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स कहलाए जाते हैं। हर 2 साल के बाद ये चेंज होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल का जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं हर साल रेगुलर, इसका दिसंबर में इसका एक एनुअल मीटिंग होती है, वो जहाँ फिर इस मीटिंग में वो तमाम
जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है इसमें सबसे ज़्यादा जो वो पीस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से वो सिक्योरिटी काउंसिल जो अपना रोल अदा करते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस पर भी एक ये इसका जो इजलास है वो रिकॉल करा सकता है। अगर दो स्टेट्स के दरमियान वार चल रही होती इस वार को रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो इमरजेंसी की सिचुएशन में वो उसको रिकॉल करा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, जो यूनाइटेड नेशन का सेकेंड बेसिक एजेंसी है जिसका मैंने तमाम फंक्शन कर दिए। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।